Hello student, welcome to my channel. Today we are going to discuss numericals of unit 3rd. So our first numerical is a chamber is maintained at a uniform magnetic field. जो आपको दिया गया है at is उसको लिखते जाओ. Magnetic field given है, it means B is equals to 5 into 10 raised to power minus 3 Tesla. Done. हमने लिख दिया given में. An electron with a speed of 5 into 10 raised to power 7. इसका मतलब वेलोसिटी गिवन है 5 into 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट देखिए, एंटर द चैम्बर इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द फील्ड. नॉर्मल मतलब थीटा आपको कितना गिवन है 90, साइन 90 इक्वल्स टू 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस? R इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई QB. हम Q की जगह पर E लिख रहे हैं. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, दैट इज वाई Q की जगह पे हम लोग E लिख रहे हैं. नाउ पुट द वैल्यूज. व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31. एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी हमें गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19. ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं. अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो याद रखिए. B गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. 5 के साथ 5 कैंसिल, डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल. सो हमारे पास आ गया ये टर्म, ऊपर आ गया माइनस 31 प्लस 7. जब ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस के 19, ये 3 ऊपर जाएगा प्लस के 3. अब 91 को 16 के साथ डिवाइड करिए, आपका आ जाएगा 5.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 मीटर. सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 5.7 सेंटीमीटर. सो ये आपका रेडियस आ गया. डन. सो नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको रब कर रही हूँ. सो इसको रब किया क्योंकि हमें नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है. सो सेकेंड पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हमें इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू किसके इक्वल होता है? QB. Q की जगह पे E, B डिवाइडेड बाई 2 पाई m. सो व्हाट इज E? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14. पाई की वैल्यू 3.14. मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31. नाउ ये सारी कैलकुलेशन आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 हर्ट्स. फ्रिक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्स. याद रखिए, यूनिट डालना मत भूलना, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा. डन. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्लियर है. सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस. सो जो चीज़ आपको गिवन है पहले लिख लो. सो आपको क्या गिवन है? रेडियस. सो रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वी गेट 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर. डन. आगे पढ़िए. इन मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 टेस्ला. सो बी कितना गिवन है? 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 टेस्ला. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? EBR डिवाइडेड बाई m. फॉर एग्जाम्पल आपको वेलोसिटी डायरेक्ट याद नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि साइक्लोट्रॉन में आप पढ़ चुके हो QVB किसके इक्वल आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर ओवर r. v के साथ v कैंसिल, ये वाला v इसी तरफ रहने दो, r उस तरफ ले जाओ, QVR डिवाइडेड बाई m. सो यहाँ पे हम चार्ज की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे. इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? EBR डिवाइडेड बाई m. सो ये आपकी वेलोसिटी आ गई. अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो. नाउ व्हाट इज E? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. B की वैल्यू गिवन है हमें 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. R की वैल्यू अगर आप 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 पुट करना चाहते हो ये भी पुट कर सकते हो, अगर 0.2 पुट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. सो मैं यही वैल्यू
पुट कर रही हूँ. नाउ व्हाट इज m? m इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू 1.9 इंटू 10⁻31. डन. सो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर सकते हो. डेसिमल के साथ डेसिमल कैंसिल आउट. सो 1.6 पॉइंट नहीं आएगा. 1.16 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 40 डिवाइडेड बाई 91 इंटू 10⁻19 -3 -2. जब ये ऊपर जाएगा तो +31. इस सब को सॉल्व करोगे तो यू गेट 7.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड. सो ये आपकी वेलोसिटी आ गई. डन. सो सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड. अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड एक्वायर करता है तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी. नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो ये चीज़ ध्यान से देखिए. हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर चुके हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से ही हम पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे. EV इज इक्वल्स टू हाफ mv². ठीक है. ये v जो है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. ये जो v है स्मॉल वाली दिस इज वेलोसिटी. सो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल. सो वी गेट mv² डिवाइडेड बाई 2e. ये वाला e दूसरी तरफ ले जाओ. नाउ व्हाट इज m? 9.1 इंटू 10⁻31. v की वैल्यू हम लोग लास्ट में निकाल चुके हैं. 7.0 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19. जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो देखिए 9.1 इंटू 10⁻31. 7 7 49 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19. नाउ सॉल्व इट. वी गेट 13.9 इंटू 10⁻3 वोल्ट. दिस इज योर आंसर. अगर आप इसको किलो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 13.9 किलोवाट. अगर आप यहाँ तक छोड़ के आओगे देन तब भी ठीक होगा. डन. सेकेंड न्यूमेरिकल सबको क्लियर है. नेक्स्ट सी द थर्ड क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻4 वोल्ट. इट मीन्स हमें पहले ही पोटेंशियल गिवन है. पोटेंशियल कितना है 10⁻4 वोल्ट. नेक्स्ट देखिए एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब बी गिवन है 0.04 टेस्ला. नेक्स्ट देखिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसका मतलब थीटा गिवन है. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी. जो उसने पाथ कवर किया उसका रेडियस पता करना है. सो देखिए हमें रेडियस पता करना है. रेडियस में क्या है r इज इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई EB. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा पोटेंशियल गिवन है या फिर B गिवन है. हमें M और E स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है पता है, B भी पता है, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता. सो वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे. सबसे पहले लिखिए टू फाइंड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से. सो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है EV के. सो हमें वेलोसिटी पता करना है. सो वेलोसिटी ये 2 उस तरफ ले जाइए 2EV डिवाइडेड बाय M. इस स्क्वायर का क्या करा अंडर रूट बना दिया. डन. सो वी गेट. अब इसको सॉल्व करो सारे के सारा. अगर आप इसे डायरेक्ट पुट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इसको डायरेक्ट यहीं पे पुट कर रहे हैं. सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी M डिवाइडेड बाय EB. इस V वैन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2EV डिवाइडेड बाय M. अब ध्यान दीजिए 2M आ रहे. अब क्या किया M के साथ हमने M कैंसिल आउट किया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो अंडर रूट M के साथ मल्टीप्लाई करा, अंडर रूट M के साथ मल्टीप्लाई किया. सो क्या बन गया हमारा 2MEV डिवाइडेड बाय EV. क्योंकि ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होके ये M बच गया, ये वाला M इस M के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. डन. सो ये वाला 2EVM क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा. बाहर क्या रह गया सिर्फ डिवाइडेड बाय EV. डन. अब इसकी वैल्यूज पुट करो 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻
minus 31 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into 10 raised to the power 4 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19 मल्टीप्लाई 0.04। अब इस सारे टर्म को सॉल्व कर लो, यू गेट 8.43 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 मीटर। दिस इज योर आंसर। सो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखिए। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 रेज टू द पावर 5। सो वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और राइट एंगल है मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। सो बी आपको कितना गिवन है, 0.019 गॉज। ठीक है, ये आपको गॉज में गिवन है। गॉज में गिवन है, इसको सबसे पहले टेस्ला में कन्वर्ट कीजिए। जब इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 के साथ। डन, ये आपका टेस्ला में कन्वर्ट हो गया। जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स हैं वो टेस्ला होते हैं, इसलिए गॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमने 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड रेडियस। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, आर इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। क्यू की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ई बी। सो एम की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31। वेलोसिटी गिवन है, डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, बी की वैल्यू 0.019 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। सो ये सबको सॉल्व करो और वी गेट 0.299 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, थैंक यू।